अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज आपसे दोबारा मुखातब होने का मौका मिल रहा है। ये ख़बर ही ऐसी थी कि इस पे कमेंट करना बिल्कुल ज़रूरी था कि आज मैं अभी देख रहा था तो सिटी 42 जो चैनल है, C42 लाहौर का जो मकामी चैनल है, उसने एक ख़बर दी है कि पंजाब पुलिस के 12 अफसरान जो चाइना में एक ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, तो वो वापसी पे काशगर एयरपोर्ट पे आपस में जो सीनियर मोस्ट थे वो आपस में दो लड़ पड़े और बड़ी उन्होंने एक दूसरे को गालम गलोच की। और फिर जो मकामी जो चाइनीज़ थे वो उन्होंने और जो इनके ग्रुप में 10 दूसरे लोग थे उन्होंने बीच बचाव कराया। अच्छा, फिर मैंने भी अपने जो ज़राए हैं उनसे बात की कि बात की तह तक पहुंचा जाए कि असल मामला क्या हुआ है। और ये चूँकि टीवी चैनल ने नाम शाम भी नहीं बताए तो मैंने पता किया कि कौन कौन से अफसरान हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ये पिछले दिनों जो चाइनीज़ इंजीनियर्स पे अटैक हुआ था नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो उसके बाद जो सीपैक अथॉरिटी है उन्होंने यानी पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक शुरू किया है। तो उसमें वो सीनियर लेवल के जो अफसरान हैं उनको वो 11 या 12 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ये जो ताइफा जो गया हुआ था काशगर में, ये 1 जुलाई से लेके और 12 जुलाई तक इस ट्रेनिंग का हिस्सा रहे हैं। और वापसी पे जब एयरपोर्ट पे आने लगे तो जो सबसे जो टीम लीडर एक तरह से आप कह लें फजल हामिद साहब जो अभी SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी हैं, और उनके जो आप समझ लें कि उनसे बिल्कुल दूसरे नंबर पे उन्हीं के बैचमेट जो सैयद करार हैं, और ये AIG प्रोक्योरमेंट हैं अभी इस वक्त CPO पंजाब में, इनके दरमियान हंसी मजाक करते हुए मामला सीरियस हो गया। फिर गालम गलोच शुरू हुई, फिर हाथापाई तक नौबत आई, और फिर यानी इनका जो बाकी अफसरान साथ थे उन्होंने इनका बीच बचाव कराया। तो अच्छी बात तो ये है कि जो IG पंजाब हैं उन्होंने एक ख़त के ज़रिए नोटिस लिया और इन सारे अफसरान को, पूरा जो ग्रुप ये गया था, इनको कल के लिए इन्होंने उनको बुला लिया है। और मैं चाहूँगा कि आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ जो IG पंजाब ने जो लेटर लिखा है इनको, जो उन्होंने एड्रेस किया है फजल हामिद SSP स्पेशल ब्रांच को। उसमें एक तो इस वाक़े का ज़िक्र किया गया है कि जी 19/7 को जब आप एयरपोर्ट से आ रहे थे तो ये वाक़या हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि इनके ज़िम्मे ये लगाया कि यू विल गिव अ डिटेल्ड ब्रीफिंग अबाउट दी क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर, क्योंकि ये लीडर थे। तो ये इनको कहा गया है कि आप जो है वो सीनियर अफसरान जो CPO के होंगे उनके सामने ब्रीफिंग देंगे क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर के बारे में। और उसमें खुद ही लिखा है IG ने कि द लीडर मस्ट हैव पेशेंस, कंपैशन एंड शुड बी एबल नॉट ओनली टू सुपरवाइज बट आल्सो मोटिवेट दोज फॉलोइंग हिम, यानी उनको भी मोटिवेट करे जो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा है कि The police leadership at CPO will decide whether you succeeded on the basis of this criteria or otherwise. अच्छा, आगे चल के IG साहब दूसरे पैरे में कहते हैं कि this will be analyzed by the senior command keeping in view the entire trip official tour and the event at the last day at airport, कि इसके बारे में हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। अच्छा, आखिर में जो एक और पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट है, उसमें 2 लोगों की उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई है कि कौन इसमें प्रेजेंटेशन तैयार करेगा और कौन जो है वो फिर कंक्लूड करेगा, वो इस तरह से। अच्छा, उन्होंने कहा है कि वेलकम, आखिर में कहा है कि वेलकम बैक ऑफिसर्स एंड इट इज़ टाइम टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लैप्स। अगर आपसे कोई लैप्स हुआ है तो फिर आप सच बोलेंगे और फिर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट करेंगे। और आई होप ऑल ऑफ़ यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। इस ख़त में जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनकी जो बैन सतूर जो बातें हैं वो
آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی پولائٹ الفاظ میں انہوں نے ان کو جو ریپریمانڈ کیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ صرف یہ بات جو ہے یہ لیٹر جاری کرنے اور پوچھ گچھ تک کی رہے گی، یا ان لوگوں نے جو اپنے محکمے کا جو وقار ہے اس کو جو ٹھیس پہنچائی ہے، جو بھی رسپانسیبل ہے، چاہے ٹیم لیڈر رسپانسیبل ہے یا ان سے جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ رسپانسیبل ہیں، ان کو کس طریقے سے یعنی کیا ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، جس کو یہ سی پی او کے افسران سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے کہ جس کے ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کورس پہ بھیجنے سے پہلے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو یعنی اپنی ایویلویشن خود کر کے بھیجنا چاہیے، کہ ایسے افسران جن کی شہرت یہ ہو کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت نہ کر سکتے ہوں، اسٹرانگ ہیڈڈ ہوں۔ اور میں اس چیز پہ پہلے بھی بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ جب تک سینئر افسران کو اس وقت تک ایویلویٹ کرنے کا موقع کیسے ملے گا جب تک ان کے 6 منتھلی یا سالانہ کم از کم جو سائیکولوجیکل ٹیسٹس ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو یعنی بھیجنا بھی جو ہے وہ جب یہ گروپ بنا رہے تھے تو اس میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ جس آفیسر کی اس طرح کے ایشوز ہیں اس کو ساتھ نہ بھیجا جائے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی ان جو سفیر بن کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہمارے ملک کی جگ ہسائی کرائی ہے، جو پہلے سے ہی ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں چائنیز، کہ یہ، اور انہوں نے پھر خود اس ٹریننگ پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور اس کے اوپر جب کہ چائنیز افیشل ان کو چھوڑنے آئے ہوئے ہیں ایئرپورٹ پہ اس طرح کی دنگا بشتی کرنے اور اس طرح اپنے ملک کی بدنامی کرنا، یہ کتنی ایک معیوب اور یعنی قابل گرفت حرکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بھی ڈیلنکوینٹ آفیسر ہو اس کو اس طریقے سے سزا دی جائے تاکہ آئندہ جو لوگ اس طرح کے دوروں پہ جاتے ہیں وہ اپنے کنڈکٹ کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔